हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेरे से और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में नहीं बताया था या रह गया था बताना। तो दोस्तों, ना कोई देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि मैंने इससे पहले वाले अपने इंटरव्यू वाले वीडियो में बताया था आपको कि उन्होंने मेरे से यूट्यूब के बारे में क्वेश्चंस पूछे थे कि मतलब यूट्यूब क्या चीज़ है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मतलब उसमें वीडियोस कैसे अपलोड किए जाते हैं, वो किसने मतलब बनाया था यूट्यूब को, क्या चीज़ है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला। तो मैंने उसको जैसा था उनको वैसे ही रिप्लाई किया, मतलब क्योंकि मुझे पहले से यूट्यूब के बारे में पता था, मतलब पूरा प्रोसेस, और मतलब मैं थोड़ा प्रिपेयर भी कर गया था इसके लिए। तो मैंने बोल दिया इसके बारे में पूरा अच्छे से, ठीक है। फिर उन्होंने बेसिकली पूछा कि अगर मतलब यूट्यूब से मतलब इनकम कैसे होता है, एडवर्टाइजमेंट का क्या पर्पज़ होता है, ऐसे बेसिकली थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछा उन्होंने यूट्यूब से। उसके बाद उनका शिफ्ट जो फर्स्ट मेल मेंबर बैठे थे, जो मेरे राइट साइड में बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे से स्टार्ट किया क्रिकेट के बारे में पूछना, ठीक है। मैंने उसमें हॉबीज़ अपना क्रिकेट लिखा हुआ था, तो उन्होंने स्टार्ट किया क्रिकेट के बारे में पूछना, ठीक है। तो पहला जो उन्होंने क्वेश्चंस में से पूछा कि मतलब आप मतलब क्या हो, एक बैट्समैन हो या बॉलर। तो मैंने उनका रिप्लाई कुछ इस तरह से दिया कि मैं बेसिकली एक बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। तो जब मैंने उनको ये बताया कि मैं एक बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप बॉलिंग ऑलराउंडर को स्पेसिफाई कीजिए कि वो क्या चीज़ है। तो जब उन्होंने बोला कि इसको स्पेसिफाई कीजिए, तो मैंने उनको बताया कि मतलब जो बॉलिंग ऑलराउंडर होता है उसके बारे में बताया। उसको डिस्क्राइब करके कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि आप सबको पता है कि बॉलिंग ऑलराउंडर क्या होता है। तो उनके बारे में मैंने बताया कि ये चीज़ होता है बॉलिंग ऑलराउंडर, जिसमें मतलब आपका जो मेन स्किल सेट होता है वो बॉलिंग में ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू बैटिंग, ऐसा कुछ मैंने उनको समझाया। तो उन्होंने उसके बाद मेरे से पूछा कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है फिर। तो मैंने अपना बताया कि ब्रेटली ये करके। तो उन्होंने फिर जैसे मैंने उनको बताया ब्रेटली के बारे में, तो उन्होंने पूछा मेरे से कि मतलब कौन से कंट्री से हैं ये बताओ, फिर ब्रेटली के बारे में कुछ बताओ कि उन्होंने उन्होंने कुछ बुक लिखा है या नहीं। तो उन्होंने एक बुक लिखा था, वो भी मैं प्रिपेयर करके गया था, क्योंकि मैंने हॉबीज़ में जब क्रिकेट लिखा है तो वो तो डेफिनेटली इसी के ऊपर क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछेंगे। तो मैं प्रिपेयर होके गया था कि ब्रेटली ने कौन सा बुक लिखा है करके। तो उसके बाद मैंने बोला ब्रेटली के बारे में कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाया क्रिकेट में, ये सब के बारे में मैंने बताया उनको। तो उन्होंने फिर मेरे से ये चीज़ पूछा कि आपको इंडियन में से कोई प्लेयर पसंद नहीं आया। तो मैंने उसको सिंपल यही जवाब दिया कि मतलब आप मतलब किसी को मतलब एज अ मतलब आप किसी को अपना आइडियल मानते हैं, तो वो किसी कंट्री से स्पेसिफाई नहीं होना चाहिए कि मतलब वो इंडिया से ही होना चाहिए या पाकिस्तान से होना चाहिए। आप जिसको आइडियल बनाते हैं वो किसी भी कंट्री का हो सकता है। और ब्रेटली को मैंने इसलिए आइडियल बनाया था क्योंकि वो एक मतलब वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर है वो, इसलिए मैंने उनको आइडियल बनाया। तो उन्होंने पूछा आपको मतलब इंडिया से कोई ऐसा पसंद नहीं है। तो मैंने बोला कि पसंद है, जैसे मैंने बोला कि कपिल देव के बारे में बोला। तो फिर इसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया पूछना। तो उन्होंने कपिल देव के बारे में जब पूछना स्टार्ट किया, तो मैंने बोला कि हाँ वर्ल्ड कप जीते थे करके, वैसे करके। तो जैसे मैंने वर्ल्ड कप के बारे में बोलना स्टार्ट किया, तो फिर उन्होंने फिर पूछ दिया कि वर्ल्ड कप में अच्छा बताओ। हाँ मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने वर्ल्ड कप के बारे में बताने के लिए, ये एक्चुअली मेरे को डिसमिसल्स के बाद मेरे को बीच में उन्होंने क्वेश्चन पूछा। जैसे मैंने कपिल देव आंसर दिया, उसका तो उन्होंने बताया अच्छा ठीक है आप बताओ, आप अगर एक बॉलिंग ऑलराउंडर हो तो मुझे बताओ आप नॉर्मल जो डिसमिसल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने उनको नॉर्मल बोल दिया कि 10 टाइप्स के होते हैं। तो उन्होंने पूछा मेरे से अच्छा बताओ रेयर कितने टाइप्स के डिसमिसल होते हैं। रेयर इन द फॉर्म मतलब जैसे होल्डिंग द बॉल, मतलब आप बॉल को जब पकड़ लेते हो, या मतलब ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, ऐसा कुछ होता है। फिर मतलब अगर ऐसे होते हैं ना 2-3, मतलब जैसे टाइम आउट होता है। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया ना टाइम आउट, ये जो मैंने आपको बताया अभी टाइम आउट के बारे में, इसी में थोड़ा दिक्कत हो गया कि मैंने टाइम आउट का जो टाइम था वो देख के नहीं गया था मैं। मतलब मेरे को याद था 5 मिनट्स या 3 मिनट्स में, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। तो मैंने सोचा 4 मिनट्स बोल देता हूँ। तो वहीं पर ही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कि जो M2 बैठे थे उन्होंने मेरे से बोला कि आप श्योर हैं। तो मैंने उनको बोला हाँ श्योर है। तो उन्होंने मेरे से 2-3 बार ये चीज़ पूछा कि आप श्योर हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं अपने डिसीजन, मैंने जो उनको वर्ड्स बोले उसके एगनेस्ट मैंने ये किया, मतलब मैंने जो अपने बोला था मैं उसी पे स्टिक रहा कि 4 मिनट्स है, मतलब 4 मिनट्स ही है। तो उन्होंने फिर सैंग चेक किया और बताया कि नहीं वो 3 मिनट्स है, और आप कैसे बोल रहे हैं 4 मिनट्स। तो वो एक गलत हो गया वहाँ पे, ठीक है। और फिर अब आता है वर्ल्ड कप के ऊपर। तो उन्होंने वर्ल्ड कप के ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछ दिया, जो इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था वो मतलब उसमें जो मेन हीरो कौन थे, मतलब जो वर्ल्ड कप जीतने में। तो मैंने गलत बोला वहाँ पे, मोहिंदर अमरनाथ होना चाहिए था। वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था, पर मैं आंसर नहीं दे पाया, मैंने कपिल देव बोला था। तो वहाँ पे भी थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस गलत हो गए थे यहाँ पे। फिर आता है मतलब जो मतलब यहाँ पे बैठी हुई थी हमारी जो मैम जो बैठी थी,
मेरे लेफ़्ट साइड में, वो मेरे से स्टार्ट करती है, मतलब जैसे मैं आंसर देना ख़त्म कर जैसे आंसर देना मेरा ख़त्म होता है, वो मैम मेरे को बोलती है कि अच्छा बताओ। फटाक से मैम ने एक पज़ल बोलना स्टार्ट कर दिया, और मैं उसको मतलब नहीं पकड़ पाया इतना जल्दी, क्योंकि मैम ने ओरली बोला। तो वो एक ब्लड रिलेशन पज़ल था, 4 लाइन्स होगा शायद से अप्रॉक्स। तो मैं उसको पकड़ नहीं पाया फर्स्ट इंस्टेंस में, क्योंकि मैंने अपने हॉबीज़ में लिखा था कि मुझे मतलब पज़ल सॉल्व करना अच्छा लगता है। तो उन्होंने उसी के ऊपर मतलब डायरेक्ट मेरे को क्वेश्चन दे दिया, वहाँ पे ओरली सॉल्व करो। तो मैं पकड़ नहीं पाया क्वेश्चन को बहुत जल्दी। तो मैंने उनको एक बार और पूछा, पर ओरली सॉल्व करना थोड़ा ट्रिकी रहता है। तो मैं थोड़ा काम रहा थोड़ी देर तक, फिर मैंने ट्राई किया, और मेरा मतलब आंसर फादर होना चाहिए था, पर मैंने ग्रैंडफादर बोल दिया थोड़ा। अब इतने नर्वस में भाई हो जाता है, मतलब ओरली सॉल्व करना तो गलत हो गया मेरे से वो। तो जैसे ही ये वाला पज़ल गलत होता है, तो फिर फटाक से जो मेरे राइट साइड में जो फर्स्ट थे, उन्होंने मेरे से और एक पज़ल पूछा जो 3 लाइन का था। तो मैंने इस बार अच्छे से ध्यान दिया कि वो क्या बोल रहे हैं, और मैंने मतलब उनको आंसर परफेक्टली दे दिया। तो वो भी एक ब्लड रिलेशन पज़ल था, पर थोड़ा छोटा था, तो वो हो गया, ठीक है। तो वो वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे आज का स्पेलिंग गलत है, तो माफ़ करना उसके लिए। फिर जो W2 मैम बैठी थी, उन्होंने कुछ मेरे से बैंकिंग टर्म्स के बारे में पूछा कि नेगेटिव बैंकिंग क्या होता है, और मतलब इसको नेगेटिव बैंकिंग कौन सा कंट्री फॉलो करती है, फिर पॉजिटिव पे सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बारे में कुछ बताओ थोड़ा बहुत, और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। और जो M2 बैठे हुए थे, जो मेरे राइट साइड में जो सेकंड बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थोड़ा बहुत, और बस इसी तरह से मतलब ख़त्म होता है। और बेसिकली जितना मेरा इंटरव्यू गया था, मुझे जितना उससे पता चला कि आपको अपने बारे में पूरी तरह से हर चीज़ पता होनी चाहिए। और एक चीज़ है कि आप जो भी पॉइंट्स बोल रहे हैं ना, उसके पीछे आपको ऐसा बैकअप रखना चाहिए कि अगर वो क्रॉस क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे पाएँ। जैसे कि मैं वो वर्ल्ड कप वाले क्वेश्चन में फँस गया कि मतलब उन्होंने मेरे से पूछा कि वर्ल्ड कप में मेन हीरो कौन था। तो मैंने थोड़ा-सा ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस होके मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि कौन है, और मैं वो आंसर देखना ही भूल गया था, मतलब चेक ही नहीं किया था मैंने उसको। पर उसका आंसर तो मोहिंद्र अमरनाथ सर होने चाहिए था ना, तो वो गलत हो गया। तो वही चीज़ है कि आप जो भी आंसर देंगे ना, उसके पीछे आपका मतलब एक बैकअप होना चाहिए कि अगर आपका क्रॉस क्वेश्चन आए तो आप आंसर दे पाएँ, ठीक है। और एक बात है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको बेसिक जितने भी बैंकिंग टर्म्स है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप उसी चीज़ को आप अच्छे से आंसर नहीं दे पाएंगे, तो उसमें फिर वो आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। और बस इतना ही था, कुछ हुआ नहीं, मतलब जस्ट ये ख़त्म हुआ। फिर मैंने उनको बोला ओके थैंक यू करके, तो उन्होंने भी मतलब सब स्माइल ही कर रहे थे यार। मेरे को तो उसमें पता भी नहीं चला कि मतलब इंटरव्यू कैसा, मतलब ख़राब गया अच्छा गया। मेरे को लगा सही ही गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आंसर देते, हाँ 2-3 गलत दिए हैं मैंने, पता है मेरे को, पर स्टिल मेरे को तो सही लगा था। मैं बाहर आया नॉर्मल वे से, पर मार्क्स तो ख़राब ही आए, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस अभी तो मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, और अगर आप लोग चाहो तो मैं कल से अपना फिर डेली शेड्यूल डालना स्टार्ट कर देता हूँ। SBI क्लर्क अभी आने वाला है, तो उसके लिए, और जो क्लरिकल के लिए होगा वही PO के लिए रहता है, ठीक है। तो मैं, अगर आप लोग बोलोगे तो कल से फिर डेली सुबह, क्योंकि अभी रात को सोते होते मेरे को 2 बज जाता है, तो सुबह 7-8 बजे के करीब, 7 बजे के करीब मैं आपको डेली शेड्यूल डालना स्टार्ट कर दूँगा, अगर आप लोग बोलते हो तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए बस इतना ही।